हेलो दोस्तों, सभी का वेलकम है फिर से हमारे ऐसे क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और मैं फिर से कंटिन्यू करने वाला हूँ आपका पार्ट 2 द थर्ड लेवल चैप्टर का। तो आप सभी को जो हमारे पहले पिछले वीडियो देखे होंगे सभी को पता होगा कि कितना इंटरेस्टिंग सा स्टोरी था ना, जो हम लोग द थर्ड लेवल पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। जो नहीं देखे हैं प्लीज़ जा कर के देख लें, हमारा पार्ट 1 द थर्ड लेवल का बना हुआ है, आपके प्रीवियस वीडियो में आप जा कर के देख सकते हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट होता है ना, आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो क्या होता है हम लोग वहाँ के बारे में क्या पढ़ रहे होते हैं। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था, है ना, वो काफ़ी फैला हुआ था। मीन्स वहाँ पर काफ़ी फैला हुआ था। मीन्स वहाँ पर दो लेवल थे। मीन्स दो लेवल मीन्स दो प्लेटफॉर्म थे। थोड़ा सा मैं पहले की स्टोरी बता दे रहा हूँ। दो प्लेटफॉर्म थे जिसको वहाँ लेवल बोला गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 एंड 2, है ना। तो होता क्या है कि एक जो नरेटर रहता है यहाँ पर, चार्ली, वो जाता है अपना घर जाने के लिए। जब वहाँ पर जाता है तब वो ट्रेन छूट जाती है लेवल 1 पर। ट्रेन अब लेवल 2 पर भी छूट जाती है। तब वह किसी दूसरे डोर से अंदर घुसता है, तब वह अचानक ही अलग ही दुनिया में खो जाता है। और वह बता रहा होता है कि वह एक ऐसा थर्ड लेवल पर पहुँचता है जो आज तक कोई नहीं पहुँचा है। जो बता रहा होता है कि वो 1981 मीन्स 18th सेंचुरी की स्टेशन है। ऐसे वैसे इसको हम कंटिन्यू करेंगे इस स्टोरी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ा आने वाला है। तो आप लोगों को पता चला वहाँ तक क्या स्टोरी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है कि वहाँ का जो टनल था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, है ना, वह बोल रहा है नरेटर कि वह काफ़ी फैलता जा रहा था, फैलता ही जा रहा था लाइक द ब्रांच ऑफ ट्री, राइट। तो वो यहाँ बोलते हैं, है ना, तो यहाँ बोलते हैं कि जो उनका आइडिया था ना, यहाँ पर आप देखो, जो उनका आइडिया था वो अपने जो उसके दोस्त थे, साइकाट्रिस्ट जो उनका दोस्त था, ठीक है, उनको नहीं बताना चाह रहे थे वो, जो उनका ये आइडिया था। ओके, 1 मिनट, हाँ। इसलिए क्योंकि वो इसलिए आइडिया नहीं बताना चाह रहे थे, जो उनका आइडिया था। आप यहाँ पर देखो, ये आइडिया था उनका, यहाँ पर लिखा गया है ना। तो उनका आइडिया को वो बताना नहीं चाह रहे थे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, वो फैलते जा रहा था किस प्रकार से, और प्रत्येक साल बढ़ ही जा रहा था। तो इसलिए क्योंकि वह अगर इस आइडिया को वहाँ रखते ना, तो उनका फ्रेंड क्या समझता ना कि जो नरेटर है, जो चार्ली है, वह रियल में पागल हो चुका है ना। वो उसे पागल समझता है, इसलिए वह इस आइडिया को नहीं बता रहा था। तो जब वो सेकेंड लेवल स्टेशन पर, उन्होंने एक अजीब सा गेट मिला था, जब वहाँ से वो अंदर घुसे थे, जब वो थर्ड लेवल पहुँचे थे, है ना। वहाँ से हम लोग बात करते हैं यहाँ से। द कॉरिडोर आई बिगन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैटिंग डाउनवर्ड एंड वॉकिंग, ठीक है। वह घूमते घूमते कहाँ तक गया, वहाँ तक, द थर्ड लेवल तक चला गया। वही यहाँ पर बता रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अंडरलाइन करके पढ़ते जाएंगे। ओके, क्या है, ऑल आई could hear was the empty sound of my own footstep and I did not pass a soul। वो बोल रहे होते हैं कि जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो हमारा फुट स्टेप के अलावा वहाँ और कुछ नहीं था, है ना। देन आई हियर दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। बोल रहे होते कि वहाँ पर जब वो अंदर घुसा तो वहाँ क्या लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, खुला सा स्पेस है पूरा। एंड द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और टनल सीधा, टनल से किधर लेते, शार्प लेफ्ट लेते हैं। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फाइट ऑफ स्टेयर, एक स्टेयर्स के थ्रू वहाँ तक वो जाते हैं, है ना। एंड केम आउट फॉर द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और वो कहाँ पर पहुँच जाते हैं, सीधा कहाँ पर पहुँचते हैं, देखिए, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुँच जाते हैं वो, राइट। अब यहाँ से आगे देखते हैं हम लोग। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। उनको कुछ देर के लिए लगता है क्या, जस्ट ए मोमेंट, वो कहाँ पर पहुँच गए, सेकेंड लेवल पर पहुँच गए। बट नरेटर बोल रहे हैं, आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर। उन्होंने, नरेटर ने क्या देखा कि जो रूम है वह स्मॉलर है, काफ़ी स्मॉलर है। एंड देर वर फीवर टिकट विंडो, और बहुत छोटे छोटे क्या है वहाँ पर, टिकट के जो विंडोज़ हैं, मीन खिड़कियों से जो टिकट मिलते थे पुराने ज़माने में। एंड ट्रेन के गेट्स टाइप हैं। एंड द इंफॉर्मेशन बोथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग।
जो वहाँ पर जो सेंटर्स हैं वो किससे बने हुए हैं, वुडन से बने हुए हैं, लकड़ियों के, जो पहले के ज़माने में बने होते हैं। क्या था? एंड द मैन इन बूथ वॉर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स। क्या बोल रहा है, जो वहाँ पर बूथ में जो रूम जो मैन था उसका क्या था, ग्रीन आई शेड था एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप। ओके, द लाइट वेयर डीम एंड सॉर्ट ऑफ ट्विंकलिंग। ठीक है, जो लाइट था वो वेरी क्या था, बहुत ही डीम था और सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग मीन्स क्या होता है, मीन्स थोड़ा कम धुंधला जलना है ना, उस टाइप का। देन आई सॉ वाई, ऐसा क्यों है, दे वेर ओपन फ्लेम गैस लाइट। तब उसने जा कर के देखा, तब उसे क्या दिखा है, वो क्या है, गैस लाइट है, जो फ्लेम से जलता है ना, जैसे हम लोग गैस को जलाते थे उस प्रकार से। ओके तो हम लोग आगे अब पढ़ते हैं, आगे का स्टेंजा में क्या है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, वो बता रहे होते हैं कि देयर वेर ब्रास स्प्यूटेंट्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट caught my eye and a man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch, and found he wrote a derby hat, a black four-button suit with the tiny lapels, and he had a big black handler mustache, है ना। ये बता रहे हैं नरेटर, यहाँ पर बोल रहे हैं, जब वो वहाँ पर देखते हैं फ्लोर पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होता है फ्लोर पर, पूरे फ्लोर पर, पूरे स्टेशन पर। और जहाँ तक उनकी आई देख पाती है, उनकी आंखों से उसे दिख पाता है, तो एक मैन को देखते हैं वहाँ पर, जो गोल्ड वॉच पहना होता है अपने हाथों में अपने, और उनके जो पैकेट है, उनको पैकेट को देखता है और बता रहा होता है, ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एंड द वॉच एंड फॉरवर्ड। और बोलता है कि वो जो ब्लैक मैन था, काफ़ी अच्छा मीन्स सूट बूट में जैसे पहले के लोग होते हैं ना, पहन पहन के कपड़ा रखते थे, उस प्रकार से था। और एक डर्बी हैट पहना था। डर्बी हैट माने, आपको मैं बताता हूँ कैसा होता है डर्बी हैट। 1 सेकेंड, जैसे देखो यहाँ पर देखना, जैसे ये कैप हो गया ना, ये कैप, और कैप के बगल से क्या होता है, एक जो बड़ा सा निकला रहता है इस तरह करके, हाँ उसको बोलते हैं क्या, डर्बी हैट, उस तरह का हैट पहना होता है वो। ओके, एंड ए ब्लैक 4 बटन सूट, और एक 4 बटन सूट पहना होता है, विथ द टीनी लेपल्स, एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंड लेबर मूछ मुस्टेज। ठीक है, तो वह उनका एक क्या था, एक बहुत ही हैवी मूछ था, जो पहले के ज़माना लोग रखते थे, पहले के टाइम में 18th सेंचुरी में लोग रखते थे ना, अभी के टाइम में भी स्टार्ट कर दिए हैं लोग। तो मूछ मूछ कैसा है, वैसे एकदम घुमा हुआ, ठीक है, वैसे मूछ रखते थे वो। आगे बता रहे हैं नरेटर यहाँ पर। ओके देखिएगा, देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ द एवरी वन इन द स्टेशन। उसके बाद वो बोलते हैं कि तब मैंने क्या किया, सभी की ओर देखना स्टार्ट किया स्टेशन में, वो कैसे पहने थे कपड़ा लोग सब कोई। तो वो बता रहे होते हैं कि जब स्टेशन में उन्होंने चारों ओर देखा, तो क्या बोले कि वह सभी को ऐसे दिख रहा था जैसे 18th सेंचुरी की बातें कुछ हो। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, वो बोले थे इतना बियर्ड्स मैंने कभी नहीं देखा, है ना। एंड द फैंसी मूस्टेज इन माई लाइफ, अपने लाइफ में, अपने पूरी ज़िंदगी में मैंने ऐसे मूछें नहीं देखी। ये ओमिन वक्ड, बोल रही है, ओमिन वक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट एंड सी वॉय अ ड्रेस विथ लेग मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू टॉप ऑफ अ हाई बटन शूज। उनका भी जो ड्रेस देख करके, टॉप और स्कर्ट पहनी हुई थी वोमेंस, उसको भी इन्होंने पहले नहीं देखा था। बैक ऑफ हर आउट द ट्रैक्स आई काउट a glimpse of a locomotive, a very small courier and ice locomotive with a funnel shaft stack, and then I knew। तो क्या होता है, जो ट्रेन होता है ना, लोकोमोटिव यहाँ पर किसको बोला है, लोकोमोटिव बोला है यहाँ पर ट्रेन को, है ना। जो ट्रेन चल रही होती है वहाँ पर, उसे वो क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव बोलते हैं। गुड, कहाँ थे हम लोग, लोकोमोटिव यहाँ पर, यहाँ से देखिएगा। तो जो लोकोमोटिव होता है, 1 सेकेंड, हाँ, ये जो लोकोमोटिव होता है ना, विथ ये फनल सेप्ट, वो एक फनल सेप्ट का, जैसे पुराने ज़माने में कैसे चलता था, डीजल से, कोयला से, वैसे शेप में था क्या उसका इंजन था। तब उनको पता चला, तब बोलते हैं देन आई न्यू टू मेक श्योर, 1 मिनट थोड़ा सा, टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर ए न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस्ड इन द स्टेक ऑफ पेपर्स।
तब वो वहाँ से चलते हैं। आई वॉकड ओवर ए न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टेक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। वो क्या बोल रहे थे, जैसे ही थोड़ा वो चलते हैं उनके पैरों अपने नीचे देखते हैं, अपने फीट अपने पैर के नीचे देखते हैं। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। ये काफ़ी सालों से पब्लिश हुआ ही नहीं है ये न्यूज़, जो न्यूज़पेपर को देखते हैं। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट क्लेवेंट। ये बता रहा होता है कि उसमें एक उनके प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया था। एंड आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। और ये उन्होंने बहुत ही पहले इसे पाया था, कब, इन 1894। एंड बोल रहे हैं जो न्यूज़पेपर है ये कब का प्रिंटेड हुआ है। इट वॉज प्रिंटेड इन जून 11 ऑफ 1894, राइट। 1894 में प्रिंटेड हुआ है वो पेपर। तब वो समझ जाते हैं ना कि हम पुराने ज़माने में आ गए हैं। मीन्स हमारा जो ये थर्ड लेवल है ये पुराने टाइम की बातें बता रहा है, सबको उसी प्रकार से है। यहाँ पर स्टेशन भी वैसे ही है, यहाँ का जो लाइट है वो भी ग्लेम्स कर रहा है, वो फ्लिक कर रहा है लाइट। और वो भी क्या है, गैस स्टॉप से लाइट चल रही हैं। तब वो बोलते हैं आई टर्न टुवार्ड्स द टिकट विंडोज नोइंग दैट हियर। तब वो क्या बोलते हैं, तब वो बोलते हैं कि मैं तब मुड़ा किधर, टिकट काउंटर की तरफ, उस खिड़की की तरफ। ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, जो थर्ड लेवल पर था कहाँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो। वो बोल रहे थे ये टिकट खरीद के मैं कहीं भी पूरे यूनाइटेड स्टेट में घूमूंगा। मीन्स क्या था, वहाँ का जो टिकट फेयर था वो काफ़ी सस्ता था, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या था, टिकट सस्ता ही रहता था। ओके। कहाँ तक पढ़े तो पूरा यूनाइटेड स्टेट को वो घूमना चाहता था, वो इसलिए टिकट खरीदने के लिए गया। इन द ईयर ऑफ 1894 एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग। कहाँ के लिए, गैल्सबर्ग जाने के लिए, और 2 टिकट्स खरीदना चाह रहा था। ओके। हैव यू एवर बीन देयर, इट इज़ ए वंडरफुल टाउन स्टिल विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज। आप यहाँ, पता नहीं हैव यू एवर, आपने कभी ऐसा सुना है या देखा है कि नहीं, लेकिन जो ये वर्ल्ड है, ये जो टाउन है, ये काफ़ी क्या है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही यूनिक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ओल्ड फ्रेम हाउस हैं वहाँ पर, कहाँ पर, गैलसबर्ग में, जहाँ पर वो घूमने जा रहे होते हैं। ह्यूज लॉन्स, बहुत बड़े बड़े लॉन्स हैं। एंड टमेंडियस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवर हेड। जिसके जो ब्रांच हैं वो क्या है, पूरा ओवर हेड तक टच करते हैं, रूफ ऑफ द स्ट्रीट। मीन्स आपको पता है इस लाइन का क्या मतलब है। आपने देखा होगा कि रोड के साइड में क्या होते हैं, ट्रीज लगे होते हैं। और ट्रीज़ की जो मीन्स जो उसके क्या होते हैं, निकले होते हैं उनके जो क्या बोलते हैं उसको, उनके जो पार्ट्स निकले होते हैं ट्रीज के, वह पूरा शेड टाइप का पिंस पूरा छाँव बना देता है रोड पर, है ना। उसे बोल रहा है कि उसके जो ब्रांचेस हम मीट करते हैं ओवरहेड एंड द रूफ ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के रूफ बन जाते हैं, वो छत बन जाते हैं। ओके। यहाँ तक बच्चों बिल्कुल समझ में आ रहा हो आप लोग को, एक कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ से आ रहा है समझ में। ओके। एंड इन 1894, सॉरी, इन 1894 समर इवनिंग्स वेयर ट्वाइस एज लॉन्ग। जो वहाँ का जो समर इवनिंग होता है वह काफ़ी लंबा होता है। एंड पीपल सेट आउट देयर लॉन्स, और सभी लोग वहाँ पर कहाँ बैठते हैं, लॉन्स के बाहर में बैठते हैं। इन द मेन स्मोकिंग सिगर्स एंड टॉकिंग क्यूटली, द वोमेन्स वेविंग द पाम लीफ फैंस। और वहाँ पाम लीफ फैंस का वो क्या होती हैं, फ़ैन होती हैं। विद द फायर फाइल्स अराउंड, और जो फायर लाइट्स होते हैं ना, फायर फाइल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जलते रहती हैं वहाँ पर। और ये काफ़ी क्या है, पीसफुल वर्ल्ड है। ऐसा कौन बता रहे हैं, नरेटर बता रहे हैं, चार्ली बता रहा है कि अगर मैं 2 टिकट खरीदूंगा, मैं और अपनी वाइफ के लिए, लुइजा के लिए, तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे घूमने के लिए। कहाँ पर, गैल्सबर्ग में। और वहाँ पर की चीज़ें को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ओके। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वाज स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, एंड वर्ल्ड वार 2 ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट। और उसके बाद जब वहाँ से हम लोग घूमेंगे तो हम लोग वर्ल्ड वार 2 के लिए वहाँ पर भी जाएंगे। और अपने फ्यूचर, जो हम लोग उनका जो पूरे फ्यूचर में पूरे 40 ईयर्स का जो प्लान था, वो सब जगह चाह रहे थे कि मैं घूम लूँ इसी से। तभी उनको अचानक से याद आता है, क्या याद आता है, यहाँ से देखिएगा। ओके। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। क्लर्क जो होता है, जो टिकट काउंटर पर बैठा होता है, वो उसके तरफ देखता है, ठीक है। एंड ही ग्लैंस एट माई फैंसी हैट बैंड। और उसे देख करके थोड़ा सा नोटिस करता है, थोड़ा सा ग्लैंस होता है। एंड बट ही फिगर्ड द फेयर। तब वो उसे ध्यान आता है, अच्छा पैसे की बात हो रही है। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। और 2 कोच टिकट के लिए मेरे पास बहुत ही पैसे हैं।
ओके, बट वेन आई काउंट आउट हिम द मनी एंड लुक्ड ऑन द क्लर्क, जैसे वह पैसा गिन रहा होता है तब वह क्लर्क उसकी तरफ देखता है। क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, उसकी तरफ देखता है। एंड ही नॉडेड एट द बिल्स दैट ये नॉट मनी मिस्टर, क्या बोल रहा होता है कि ये मनी यहाँ नहीं चलेगी मिस्टर। ही सेड एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार। ओके, ये कौन बोल रहा होता है, वहाँ पर का जो विंडोज़ में जो रहता है, स्टाफ रहता है जो टिकट काउंटर पर रहता है, वो बोल रहा होता है कि ये टिकट जो ये जो पैसे हैं यहाँ पर नहीं चलते हैं, इसके लिए आपको दूसरे टिकट लाता है। वो अपने आप में सोचता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं हूँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, है ना। एंड ही ग्लैंस्ड, और वो मुस्कुराता हुआ कैश लाने के लिए जाता है। ऑफकोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल, तो वो सोचता है हाँ मनी तो ओल्ड स्टाइल बिल है, पुराने ज़माने के हैं। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, तो उसमें सस्ता भी था, क्या था, कम पैसे में हम लोग ज़्यादा कुछ खरीद भी लेते थे, आजकल कम पैसे में हम लोग खरीद भी नहीं पाएंगे। तो वो सब डिफरेंट थिंग थे। एनीवे, आगे क्या होता है देखिए। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894 एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई कम। उसके बाद नाइटर बोल होते हैं कि पैसा लाने के लिए वो जब जाते हैं तो उसी रास्ते से घूमते हैं जिस रास्ते से गए होते हैं, है ना। आई लेफ्ट द सेम वे आई कम। उसके बाद देखिएगा, आई सपोज नेक्स्ट ड्यूरिंग लंच आवर, वो बोलते हैं कि हाँ नेक्स्ट डे जब लंच आवर होगा ना तब मैं यहाँ पर पैसे लेकर के आ जाऊँगा। एंड आई ड्रीव $300 आउट ऑफ द बैंक, और वो बैंक जाते हैं और वहाँ से 300 का डॉलर का चेंज करा के लाते हैं। नियरली ऑल वी हैड एंड बाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और वो आते हैं और ओल्ड स्टाइल करेंसी को लेते हैं। दैट रियली वरीड माई सैकार्टिस्ट फ्रेंड, जो उसके जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड होते हैं, सैम जो होता है, वह काफ़ी अचंभित हो जाता है इस बात को सुन करके, और पूछता है यू कैन बाय, पूछता है यू कैन बाय ओल्ड मनी, तुमने पुराने पैसे खरीदे, ओके, एंड कॉइन, ओके, बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम मे $300 बाउट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। क्या वो बोल रहा होता है कि जो ओल्ड जो पुराने ज़माने में 200 का जो वैल्यू था वो 300, तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा दे दिया, तो उसे चेंज करने के लिए वहाँ पर ज़्यादा पैसा की मांग की, क्योंकि वो पुराने पैसे को मांग रहा होता है ना, तो बैंक वाला ज़्यादा चार्ज करते हैं उसको। 200 के बदले कितना चार्ज करते हैं, 300 चार्ज करते हैं, है ना। बट यू हैव टू पे प्रीमियम माई $300 अबाउट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। बट आई डिड नॉट केयर, बोलता है कि इसका हमें कोई फिक्र नहीं था। एक्स वेयर 13 सेंट्स डजन, ठीक है, वो बोलता है इसकी क्या कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद क्या होता है, जब वो पैसे को एक्सचेंज करा लेता है, वहाँ से ले लेता है, $300 के बदले उसे $200 ही मिलते हैं बैंक से। उसके बाद बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, फिर वो वहाँ जाता है, थर्ड लेवल खोजता है जाकर के, कहाँ पर, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। बट वो वहाँ जाके पछताता है, देखता है कि अरे यहाँ तो है ही नहीं, द लीड्स ऑफ द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो तो था ही नहीं। ऑल थो आई हैव ट्राइड ऑफ एन इनफ, और वो बहुत बार ट्राई करता है वहाँ पर, बहुत बार ट्राई करता है ना। लुइजा वॉज प्रेटी वरीड, और लुइजा भी काफ़ी डरी वरीड रहती है। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब उसे वह ये सारी चीज़ों को बताता है। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, उसके बाद वो बोलते हैं, नरेटर बोलते हैं, मीन्स चार्ली बोलता है, उसके बाद उसे वहाँ पर कभी थर्ड लेवल नहीं दिखाई दिया। बट एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद वह बोलते हैं कि मैंने जाना छोड़ दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प, और वह फिर से वो स्टाम्प खरीदने के लिए निकलते थे। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, तब वो बोल रहे होते हैं कि हम लोग दोनों जो वाइफ हस्बैंड हैं, हम लोग देखते हैं एवरी वीकेंड, बिकॉज बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल हियर। तो उन्हें लगता है कि जो थर्ड लेवल है वो अभी बिल्कुल है। कैसे लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि जो उनका फ्रेंड था सैम, है ना, जो उनका फ्रेंड कौन था, जो उनका फ्रेंड सैम था, है ना, सैम, वह काफ़ी दिनों से डिसअपियर्ड था। क्या था, डिसअपियर्ड था, देखो यहाँ पर, है ना, काफ़ी दिनों से डिसअपियर्ड था, मीन्स गायब था, और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया है। तब उन लोगों को लग रहा होता है कि स्टिल थर्ड लेवल इज, हाँ थर्ड लेवल है।
आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम सिटी बॉय, जो सिटी बॉय था वहाँ का, एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट द गैलसबर्ग, गैलसबर्ग के बारे में जो उसने उन्हें बताया था। आई वेंट टू अ स्कूल देयर, जहाँ पर वह स्कूल जाते थे। एंड ही ऑलवेज सेड, तब वो हमेशा कहते थे, ही लाइक द साउंड ऑफ प्लेस, वह गैल्सबर्ग का जो साउंड ऑफ प्लेस है वह उसे हमेशा लाइक करता था। कौन? सैम, उसका फ्रेंड, उसका जो साइकाट्रिस्ट फ्रेंड था वो। एंड दैट वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। ओके, नेक्स्ट लाइन में क्या बताते हैं नरेटर? बिकॉज वन नाइट, अचानक एक दिन क्या होता है, यहाँ से आप कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, है ना? ओके, बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विथ माई स्टाम्प कलेक्शन, उनके स्टाम्प कलेक्शन में एक ऐसा कुछ हुआ। एंड आई फाउंड, वो देखते हैं, वेल डू यू नो व्हाट द फर्स्ट डे कवर इज, वो बोलते हैं अपनी वाइफ से, तुम्हें पता है फर्स्ट डे कवर क्या था आज का? वेन ये न्यू स्टाम्प इशूड, आज क्या, जब एक नया स्टाम्प इशू हुआ था, स्टाम्प कलेक्टर्स बाई सम, जो स्टाम्प कलेक्टर थे वो कुछ बाई किए, क्या, जो उसे कुछ बाई किए, एंड यूज देम टू मेल इन्वेलप्स टू देम सेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे फॉर सेल, मीन्स पहले ही दिन के लिए सेल में वो क्या इन्वेलप्स में उसे क्या हुआ, उसे ही मिला, उसी वही स्टाम्प। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और पोस्ट मार्क से वो डेट को प्रूव करता है कि अच्छा वो डेट है ना। द इन्वेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, उस इन्वेलप का क्या नाम था? फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपेंड, वो उसे कभी नहीं खोला था। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वेलप, और वो ब्लैंक पेपर इन्वेलप में क्या था, भरा हुआ था। जब वो खोला तब वो उसने देखा क्या था, उसमें एक ब्लैंक पेपर था। दैट नाइट, उस रात में, एमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, उसके जो फर्स्ट डे कवर्स थे, एंड आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जो वहाँ होना चाहिए वह एक चीज़ नहीं थी। बट देयर इट वाज देयर बिकॉज सम वन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा था जो बहुत साल पहले उसे उसके ग्रैंडफादर को कोई ने मेल किया था, एट हिज होम इन गैलसबर्ग। कहाँ पर? उसके होम में, उसके होम गैलसबर्ग में। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप, और वो एनवेलप को देखते हैं उसमें क्या एड्रेस था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वह जुलाई 1894 से था। द पोस्ट मार्क्स आउट दैट या आई डिड नॉट रिमेंबर इट ऑल द स्टाम्प। तो उसके बाद क्या होता है, आप यहाँ पर देखो ध्यान से, कि जो उनको एक ब्लैंक स्टैम्प मिलता है जिसमें ब्लैंक पेपर रहता है, तो ऐसा वो रहता नहीं है। एक्चुअली उसमें क्या रहता है, एक रिटन नोट रहता है, रिटन नोट रहता है। वो नोट यहाँ पर आपको देखो, द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैक, जब उसे वो देखता है, पढ़ता है, तब क्या रहता है, चार्ली आई गो टू विशिंग दैट यू वेयर राइट, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुम सही थे, कि तुमने बिलीव किया था कि क्या, कि जो थर्ड लेवल है वह एग्जिस्ट करता है, और तुम इसे ढूंढने का जो कोशिश कर रहे हो वो करते रहना हमेशा। ये तुम्हारे लिए कभी वर्थ इट नहीं होगा। वर्थ इट नहीं होगा मीन्स जब तुम यहाँ आओगे तो ये तुम्हारे लिए वर्थ इट नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं सैम मीन्स उसके जो फ्रेंड हैं, जो काफ़ी दिनों से गायब रहते थे, ठीक है। तो वो एक्चुअली वहाँ पर चले गए थे थर्ड लेवल के पास, और वो जिनको जहाँ घूमना था वहाँ वो घूम रहे थे। इसीलिए वो बोल रहे होते हैं कि ये तुम लोग कोशिश करते रहना, प्रयास करते रहना खोजने का थर्ड लेवल को, और ये तुम्हारे लिए लास्ट में देखो क्या है, इट्स वर्थ इट बिलीव मी, ये तुम्हारे लिए बेकार नहीं होगा, मीन्स बहुत ही अच्छा लगेगा आकर के। उसके बाद नीचे क्या है देखो, द नोट इज साइंड सेम, इस नोट में साइन था सैम का। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू आई फाउंड आउट द सेम अबाउट $800। जब वो एक स्टोर के पास गया जहाँ पर चेंज होते हैं करेंसी वगैरह, तो वहाँ पर पता चला कि वो $800 को एक्सचेंज किए हैं ओल्ड कॉइन्स में, ओल्ड स्टाइल करेंसी में। एंड डाइट आउट द सेटअप ऑफ नाइस लिटिल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, अब तो वो वहाँ पर ग्रेन बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया होगा, है ना, क्योंकि उसका एक बिजनेस माइंडेड था, वो स्टार्ट कर चुका होगा। ऐसे बोल रहे हैं नरेटर, मीन्स चार्ली बोल रहा है ऐसे कि वो तो वहाँ सेट हो चुका है। ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट्स ही रियली विश टू ही कुड डू, वो क्या करना चाहता था वो उसे हमेशा बताता ही रहता था। एंड नॉट इट द गैल्सबर्ग एंड इलिनोस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस वाई सैम वॉज माई साइकार्टिस्ट, सैम मेरा एक साइकार्टिस्ट था। क्यों था? क्योंकि उसे वो सब चीज़ें बहुत अच्छी पसंद थी जो पुराने के टाइम में होती थी और जो वो देखा करते थे। तो चलो दोस्तों, आज का स्टोरी यहीं समाप्त होता है। स्टोरी में बेसिकली यही था कि एक नरेटर रहते हैं, जो तीन ही एक मैन कैरेक्टर है इस स्टोरी में, और मैन कैरेक्टर वो क्या है, चार्ली है सबसे, उसके बाद उसकी वाइफ है लूजा,
और एक हैं सैम जो उसके फ्रेंड होते हैं। तो क्या बताता है कि एक स्टेशन में आपको बता दिया पहले ही, जिसमें थर्ड लेवल पर वो जाते हैं। थर्ड लेवल एक्चुअली होता नहीं है, एग्जिस्ट करता नहीं है, बट वहाँ के बारे में वो बताते हैं। लोग उन्हें पागल भी बोलते हैं एक टाइम में। बट जो उनका फ्रेंड होता है, जो साइकाट्रिस्ट होता है, वह एक बार क्या होता है, ऐसे ही थर्ड लेवल पहुँच जाता है और वो उसको लेटर से बताता है कि हाँ, थर्ड लेवल इज स्टिल एग्जिस्ट, यू विल ट्राई फॉर सर्चिंग द थर्ड लेवल, और ये वर्थ इट नहीं होगा आपके लिए। ऐसा कौन बोल रहे हैं? सैम बोल रहे हैं। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, अपने साथियों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके।